बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे सबक का उन्वान है फ़िरका वारियत और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ में फ़र्क। ये बहुत अहम सबक है। आज दुनिया के जो हालात हैं, इन हालात में इस मौजू पर बात करना और इस मौजू को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा अहमियत व हामिल है। मुसलमानों के अंदर जितने ज़्यादा फ़िरक़े नज़र आते हैं और इतने ज़्यादा जो इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं, इन इख्तिलाफ़ात को हम कैसे समझ सकते हैं और ये किस तरह के इख्तिलाफ़ात हैं और इनका हल क्या है, तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो फ़िरका कहते हैं किससे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखें, फ़िरका सिर्फ़ किसी इख्तिलाफ़ का नाम फ़िरका बंदी नहीं है, बल्कि फ़िरका बंदी का मतलब है सिरात मुस्तकीम और राह हक़ से अलग सोच और नज़रिया अपना लेना। ये है फ़िरका बंदी। सूरह अनआम अल्लाह ताला फरमाते हैं व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। इसमें देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप ये फरमाइए कि ये मेरा जो रास्ता है, सीधा रास्ता, इसी की आपने पैरवी करनी है और इसके अलावा जो रास्ते निकलते हैं उनकी पैरवी नहीं करनी, वरना वो फ़िरक़े बन जाएंगे। इससे ये तारीफ़ वाज़ेह हो जाती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो रास्ता पहुँचता है, कुरान और सुन्नत तक जो रास्ता पहुँचता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता सहाबा किराम को बताया, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, सल्फ़ सालीन का जो रास्ता है, जिन्होंने अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन का जो रास्ता है, जो सब का जो मर्जा और माल है वो कुरान और सुन्नत था, तो उनका जो रास्ता होगा वही सीधा रास्ता है। और इस रास्ते से जो हट कर जो रास्ता है, जो वो है फ़िरका बंदी। तो देखिए, हमारे यहाँ आजकल दो किस्म के तबक़ात पाए जाते हैं, दो इंतहाई हदें पाई जाती हैं। कुछ लोग तो हर तरह के इख्तिलाफ़ात को फ़िरका बंदी कहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि अपने मौक़िफ़ से ज़र्रा बराबर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दो इंतहाई हदें हैं। तो यानी कि एक तो वो लोग हैं कि जो वो कहते हैं कि हर तरह के इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करो और हर तरह के इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो है कि जो मामूली भी इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। तो ये दो इंतहाई हदें हैं। हमें इन दोनों के बीच में राह एतदाल पर चलना है। और राह एतदाल ये है कि कुछ इख्तिलाफ़ वो हैं कि जिनको हज़म करना होगा, जिनको बर्दाश्त करना होगा, और उसको अल्लाह रसूल ने कहा है और हमें सल्फ़ सालिहीन से हमें ये सबक मिलता है कि उनको बर्दाश्त करना चाहिए। और कुछ इख्तिलाफ़ वो हैं कि जिनको बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको ज़रा बराबर भी हम उसमें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कौन सी इख्तिलाफ़ात हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनमें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। ये है अक़ाइद का मामला, अक़ाइद और नज़रियात का मामला। इसलिए कि दीन तो दीन के जो इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद हैं, बल्कि हर मज़हब के जो बुनियादी अक़ाइद होते हैं वो उसकी बुनियाद और असास होते हैं। तौहीद, रिसालत, आखिरत, और इसके अलावा जो सल्फ़ सालीन से, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन से जो अक़ाइद हम तक पहुँचे हैं, अल्लाह ताला के हवाले से, कुरान करीम के हवाले से, रसूलों के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से, अइम्मा के हवाले से, तक़लीद के हवाले से, जो भी हम तक अक़ाइद पहुँचे हैं, उन पर जो कारबंद रहेगा और उन पर जो चलेगा। इसी तरीके से जो इजमाई मसाइल हैं, मुसल्लमात मसाइल हैं, जिन पर इजमा हो जाता है, तो ऐसे मसाइल पर हम समझौता नहीं कर सकते और उस पर हम डट के रहेंगे। और हमसे जो हमारे बस में जो होगा और जितना हमारे अंदर ताकत होगी, हालात और ज़माने के लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का इसमें ज़र्रा बराबर भी इससे ऊंच नीच ना हो। और अगर ताकत हमारे पास होगी तो ताकत के बलबूते पर उसको हम सही करेंगे, और अगर ताकत नहीं होगी तो जो भी हमसे बन पड़ेगा उसके मुताबिक हम अपने इन अक़ाइद का भरपूर दिफा करेंगे। और दूसरी तरफ है इख्तिलाफ़ी मसाइल, फ़ुरूई मसाइल, कि भाई हाथ कहाँ बांधने हैं,
फ़ातिहा खल्फुल इमाम का मसला है, और क़िरात जहरन होगी, सिर्रन होगी, और इस तरह के और भी बहुत से मसाइल हैं जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात कहलाते हैं। आमीन ज़ोर से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता पढ़नी चाहिए, मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, इख्तिलाफ़ मताले का एतबार है नहीं है, गधे का जूता पाक है कि नहीं है, नींद से वज़ू टूटता है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत से हज़ारों मसाइल हैं जो फ़ुरूई मसाइल कहलाए जाते हैं, जिसका अकाइद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इनमें जो इख्तिलाफ़ होगा वो बर्दाश्त करना होगा, और इसको ईमान और कुफ्र का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई ज़ोर से आमीन पढ़ता है, जो कोई आहिस्ता पढ़ता है, कोई आहिस्ता पढ़ता है, कोई ज़ोर से क़िरात करता है, कोई आहिस्ता करता है, कोई रफ़ा यदैन करता है, कोई नहीं करता, तो ये इख्तिलाफ़ी मसाइल है, सहाबा किराम के दौर से चले आ रहे हैं। मुर्दे सुनते नहीं सुनते, सहाबा किराम के दौर से मसला चला आ रहा है। तो ऐसे मसाइल में हमें बर्दाश्त करना चाहिए और रवादारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों किस्म के जो मैंने बताया कि राह इत्तिदाल ये है, इसके दलाइल भी हमारे पास। देखिए, एक तरफ तो हमें अगर हम गौर करें, कुरान करीम में ही सारे दलाइल मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, खज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान, हालांकि दोनों ही नबी हैं, लेकिन आपस में इनका बाज़ मौक़े पर जो सफ़र इनका हुआ है तो उसमें इनका इख्तिलाफ़ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ अलग था कि आपने इस लड़की को कत्ल क्यों किया, आपने ये दीवार क्यों सीधी की, आपने किश्ती को क्यों तोड़ा। लेकिन खज़र अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ अलग था, वो किश्ती को तोड़ भी रहे हैं, वो उस लड़के को कत्ल भी कर रहे हैं और वो दीवार को सीधी भी कर रहे हैं। तो नबियों में आपस में इख्तिलाफ़ हुआ, और ये इख्तिलाफ़ कोई बुरा नहीं था। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में इख्तिलाफ़ हुआ। हम मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप फरमाया कि आपने क्यों अपनी कौम को नहीं समझाया। हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी कौम को समझाया, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए इन पर ज़ोर नहीं दिया कि कहीं ये मुझे कत्ल ना कर दें और कहीं ये भी फ़िरक़ों में तक़सीम ना हो जाएं, और मैंने आपके आने का इंतज़ार किया। तो हर एक के पास अपना अपना मौक़िफ़ था, अपने अपने दलाइल थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों पैगम्बर हैं, लेकिन इनका आपस में इख्तिलाफ़ हुआ। वो जो खेती वाला वाक़या है कि एक ही बकरियों ने दूसरे के खेतों को खा लिया था, तो उस वाक़े में दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फ़तवा अलग दिया, उन्होंने फ़ैसला अलग किया कि इसका खेत खाया है तो सारी बकरियां उस खेत वाले को दे दी जाएं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा फ़ैसला दिया, और उस फ़ैसले को कुरान करीम ने कहा कि वो ज़्यादा अच्छा फ़ैसला था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद औक़ात सहाबा किराम के मौक़िफ़ में इख्तिलाफ़ हुआ, जैसे कि बदर के कैदियों के बारे में कि इनको फ़िदिया लेकर छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए या कत्ल कर दिया जाए, इसमें इख्तिलाफ़ हुआ सहाबा किराम का, और उसको कोई इसमें बुराई बयान नहीं की गई, बल्कि कि उसको बर्दाश्त किया गया। बनु को एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से कि तुमने असर की नमाज़ बनु कुरैज़ा में जाके पढ़नी है। तो अब वक़्त निकला जा रहा था, बाद सहाबा किराम ने ये फरमाया कि वक़्त भले निकल जाए, लेकिन हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि बनु कुरैज़ा में जाके नमाज़ पढ़नी है, तो भले वक़्त निकल जाए लेकिन हम वहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, वक़्त निकला जा रहा है तो हम नमाज़ पढ़नी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मंशा ये नहीं था कि वक़्त निकल जाए फिर भी तुम बनु कुरैज़ा में नमाज़ पढ़ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दोनों की बातें रखी गई तो आपने दोनों की तस्वीर फरमाई, तो कहा कि दोनों ने दुरुस्त काम किया। इसी तरीके से सहाबा किराम के ज़माने में मक्का वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मसला पूछा करते थे, और मदीने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित से मसला पूछा करते थे। इनके अलावा किसी से नहीं पूछते थे, और दूसरों अगर कोई और फतवा देता तो उनकी बात वो ज़्यादा यानी कि उस पर तवज्जो नहीं देते थे। तो इस तरह की मिसालें हर दौर में आपको मिलती हैं कि वो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात में एक दूसरे को बर्दाश्त किया गया। लेकिन जहाँ कहीं नज़रियाती इख्तिलाफ़ हुआ, जैसे कि ख़त्म नबूवत के मुनकिर पैदा हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब आया, असवद अनसी आया, ज़कात के मुनकिर आए, या तक़दीर के मुनकिर आए, या सहाबा किराम की फजीलत का इनकार करने वाले, सहाबा किराम को काफ़िर कहने वाले पैदा हुए, तो सहाबा किराम ने और सफ़े साले ने किस ज़बरदस्त तरीके से इनका रद्द किया। हत्ता कि जो है मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जिहाद किया गया, मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया गया, और तक़दीर के इनकार करने वालों पर ज़बरदस्त किस्म का रद्द किया गया। तो ये हमें बताते हैं, ये तमाम बातें हमें बताती हैं कि इख्तिलाफ़ात हर तरह के बुरे नहीं होते, और ना ही ये हर तरह के इख्तिलाफ़ बर्दाश्त करने के काबिल होता है। जो मुसल्लमात के और अकायद और जो इजमाई अकायद हैं उसके ख़िलाफ़ जो भी बात आएगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और
इसके बरक्स जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात होंगे उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो आज के सबक में यही फ़र्क समझाया गया है कि किस तरीके से दोनों बातों में फ़र्क है और इस फ़र्क को मद्देनज़र रखना होगा हमें। अगर फ़र्क को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो ये कि बड़े फ़सादात पैदा होंगे। तो ख़ुलासा इसका ये हुआ कि जो फ़िरका बंदी है वो काबिल मज़म्मत है और ये वो चीज़ होती है कि जब मुसल्लमात और इजमाइयात से और जो सल्फ़ सालीन के जो अक़ायद हैं उनसे अलग राह अपनाई जाए। और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात क्या होते हैं कि वो अक़ायद व नज़रियात से हट के जो आम मसाइल होते हैं उनमें जो इख्तिलाफ़ होता है वो काबिल बर्दाश्त होते हैं। काबिल बर्दाश्त क्या बल्कि वो तो मुहक़्क़िक़ अहले इल्म की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना राय पेश करें, इसलिए कि इस दुनिया में इख्तिलाफ़ ही से रौनक है और जो जितना ज़्यादा बड़ा आलिम होता है उसके लाज़मन अपने कुछ तहक़ीक़ात होती हैं जिसको पेश करना उसकी एक ज़िम्मेदारी होता है कि वो अहले इल्म के सामने उसको अपनी राय को पेश करे, बल्कि इस पर इन्हें अजर भी मिलता है। बाज़ औक़ात अगर इज्तिहादी बसीरत पाई जाती है और वो अपनी राय पेश करता है तो उस पर इन्हें अजर भी मिलता है और वो इल्मी इर्तिक़ा का बायस भी होता है कि इससे इल्म में नशोनुमा होती है, इल्म बढ़ता है और मुख्तलिफ़ नए पहलू सामने आते हैं। और बाज़ औक़ात इन इख्तिलाफ़ात से उम्मत के लिए आसानी की राहें भी खुलती हैं, इसलिए कि ज़रूरत और मजबूरी में या बाज़ मख़सूस हालात में उन आरा से हम मदद लेते हैं और उस पर फतवा देते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इख्तिलाफ़ करने की कुछ शर्तें हैं कि जो आदमी इख्तिलाफ़ करे वो कौन आदमी है जो इख्तिलाफ़ कर सकता है और फ़ुरूई मसाइल में वो राय ज़नी कर सकता है। एक तो ये कि देखिए मुस्तनद अहले इल्म में से हो। हर आलिम फ़ाज़िल जो दरस निज़ामी का आलिम फ़ाज़िल है वो सिर्फ़ आलिम कहलाने से या आलिम की डिग्री मिल जाने से वो मुस्तनद नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा महारत तजर्बा होना चाहिए। मुस्तनद अहले इल्म में तब जाके शामिल होगा कि एक बड़ा तजर्बा हो, एक अरसा दराज तक उसने फ़तवा नवीसी का काम किया हो और मुस्तनद अहले इल्म के ज़ेर निगरानी किया हो, उनकी सरपरस्ती इनको हासिल हो और वसीउल मुताला हो, फ़हीम और ज़की हो, अहले बसीरत में से हो, मुहक़्क़िक़ हो, लोग इस पर एतमाद करते हो, उलमा ख़ुसूसन इस पर एतमाद करते हो। तो ऐसे हज़रात जो हैं जब फ़ुरूई इख्तिलाफ़ कोई नई राय पेश करें तो इनकी बात का और इसका एतबार है और उस पर जो है वो हमें बर्दाश्त करना चाहिए इसको। और जो इख्तिलाफ़ देखिए इख्तिलाफ़ तो ये पैदा हो गए हैं। अब यहाँ पे एक अहम बात करना ज़रूरी मैं समझता हूँ, वो ये कि देखें कुछ लोग तो ये जो फ़िरके बन गए हैं वह बनने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन वो एक तकवीनी अमर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी निशानदेही फरमाई थी कि इख्तिलाफ़ात होंगे और तासुबात, वही जो फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ है जिसको हम कहते हैं फ़िरका बंदियाँ, जो अक़ीदे का इख्तिलाफ़ है वो पैदा होगा। 72-73 फ़िरके वजूद में आएंगे और ये वो आए। तो अब कुछ लोग तो बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन तासुबात से बिल्कुल निकलना चाहते हैं, मसलकों से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर हम तमाम मसालिक को छोड़ देंगे तो या तो हम या एक नया मसलक बनाएंगे, तो देखिए वो एक नई फ़िरका बन जाएगा, एक नया फ़िरका बन जाएगा। या फिर एक ये कि हम अपने मसलक की जो गलत बात है उस पर भी हम डट जाएं, तो ये भी गलत है। तो सही तरीका आजकल के दौर में ये है कि जो हमारा मसलक है जिनकी तरफ हम निस्बत अपने आप की करते हैं तो उसके अंदर रहकर हम इस्लाह करें। जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान को अपने आप की भी इस्लाह करनी चाहिए। तो हम अपने सारी तहक़ीक़ और सारा ज़ोर और सारी जो है मेहनत दूसरे मसलक को काटने में और उस पर जो है उसका रद्द करने में लगा देते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर हम अपने हर मसलक के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा हों कि जो अपने ही मसलक के अंदर जो कुछ बातें हैं जो इस्लाह तलब बातें हैं उसकी इस्लाह करें और दूसरों पर तनकीद हो, लेकिन वो एहानत के दायरे में ना हो, हकारत के दायरे में ना हो। अच्छी एक तनकीद जिसको कहते हैं, तनकीद और मुस्तनद तनकीद दलाइल के साथ, दलाइल के अंदाज़ में और आलिमाना अंदाज़ में, तहक़ीक़ के अंदाज़ में रद्द किया जाए, लेकिन एहानत और हकारत और गालम गलोच के लहजे में बात ना हो। तो अपने मसलक की भी इस्लाह हो साथ साथ और दूसरों सारी मेहनत दूसरों पर ख़र्च कर लेना और अपनी, क्योंकि ख़ुद हर मसलक के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं तो उसको भी इस्लाह करने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरा ये कि ये कहना कि बिल्कुल हम तमाम फ़िरक़ों को छोड़कर एक बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो बिल्कुल जब अलग होने की हम बात करते हैं तो फिर वही गैर मुक़ल्लिदियत
वही जमाअतुल मुस्लिमीन, और एक नया फ़िरका वजूद में आता है, एक नया फितना खड़ा हो जाता है। तो बेहतर ये है कि इन्हीं मसालिक में रह कर हम काम करें और इस्लाह का काम करें। तो इंशाअल्लाह जब मुतदिल लोग पैदा होंगे हर मसलक के अंदर, तो इससे बड़ा काम होगा और इससे बड़ी फ़ायदे की ये जो बहस हमने आज की है फ़िरका वारियत और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात में फ़र्क, इस हवाले से अरसा दराज पहले तकरीबन 4-5 साल पहले इस नाचीज़ ने कुछ मज़ामीन भी लिखे थे ज़ादुस सईद में। जिस वक्त ज़ादुस सईद हमारे ज़ेर इदारत था, तो उस वक़्त एक तफसीली किस्तों में एक मज़ामीन इस पर हमने शाये किए थे। तो वो मज़ामीन हमारे वेबसाइट www.sufapk.com पर भी मौजूद हैं और मैं इसका लिंक भी आपको भेज रहा हूँ, तो उसका भी मुताला करें। इंशाअल्लाह काफ़ी अच्छी मुफीद चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और एक ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उलमा को आगे आने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो इस नफ़रत की फ़िज़ा को और बाहमी तआस्सुब की फ़िज़ा को ख़त्म करें और अपने जो सलाहियतों को हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से और अच्छे से अच्छे मकामात और महल में ख़र्च करें। इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। और इसके लिए जिस तरह के उलमा के अंदर और फ़ुज़ला के अंदर एक तो तक़वे की ज़रूरत होगी कि तक़वा अपने अंदर पैदा करें। तक़वा होगा तो तभी वो हसद से, तकब्बुर से और इन तआस्सुबात से निकल सकेंगे। इसी तरीके से हक़ गोई का मादा भी होना चाहिए। देखें, इख्तिलाफ़ हर बंदा जो सही होता है तो उसके मुखालिफ तो होते हैं, तो इंसान ये ना समझे कि मेरे को मुखालिफ ना हो, तो वो तो मुदाहनत हो जाएगी। इख्तिलाफ़ तो लोग आपसे करने वाले होंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छी बात पेश कर रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक सही बात पेश कर रहे हैं, तब आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपका मुखालिफ कौन है। इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इख्तिलाफ़ जब आप करें तो साथ में उसको तंकीद और इस्तिदलाल के अंदाज़ में बात करें, इहानत और हक़ारत के अंदाज़ में बात न करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसी तरीके से तंकीद जो है जब दूसरे मसलक पे हम करते हैं तो मिंबर और महराब और खुलेआम फतवे लगाना एक दूसरे पर और फ़ुरूई बातों की वजह से खुलेआम एक दूसरे पर तंकीद और रद्द करना, ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि इससे बहुत ज़्यादा नफ़रतें इसी से फैलती हैं। हाँ, जहाँ तक नज़रियात की बात है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अहले सुन्नत वल जमात के जो मख़सूस अक़ायद हैं जो सल्फ़ सालिन से चले आ रहे हैं, उस पर तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उस पर तो बात करेंगे और हर दौर में करेंगे, मिंबर व महराब से भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं उसको मिंबर व महराब की ज़ीनत बनाना, इससे बहुत ज़्यादा इंतशार फैलने का ख़तरा होता है। तो ऐसा ना किया जाए और मिंबर व महराब को इससे पाक रखा जाए। इसी तरीके से मुलाकातें आपस में रखनी चाहिए। एक मसलक के उलमा को भी आपस में मुलाकातें रखनी चाहिए और दूसरे मसलक के उलमा के पास भी गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, ताकि बहुत सी गलत फहमियाँ भी इससे दूर होती हैं। इसलिए और वाक़ई में बहुत से मसाइल हमारे ऐसे हैं इन फ़िरक़ों के बाहमी मसलकी जो मुनाफ़रत की जो फ़िज़ा है, उनमें बहुत सी बातें सिर्फ़ इस वजह से पैदा हुई हैं कि दूरियाँ हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के मिलते नहीं हैं, वरना बहुत सी बातें आपस में मिलकर बैठने से या मुकालमा से हल हो सकती हैं और हल हुई भी हैं। बस वो ये लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ होता है। बहुत से मसाइल ऐसे सिर्फ लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, ये जो नूर व बशर का इख्तिलाफ़ है, इल्म ग़ैब का इख्तिलाफ़ है, और बहुत से ऐसी इख्तिलाफ़ात हैं कि जब आप अगर तहक़ीक़ में जाएंगे और उनकी दोनों तरफ़ की बातें सुनेंगे तो वो दोनों की एक जैसे अक़ीदे हैं, दोनों का महल और दोनों का मरजा, उनका जो माल है, उनका जो नतीजा है वो एक जैसा है, लेकिन ये कि वो लफ्ज़ों का फ़र्क है। तो ये लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ात में बहुत सारे हैं, तो इनको हल करने की यही बेहतर सूरत है कि आपस में मिल बैठ कर बात की जाए और मुलाकातें हों, वरना जितनी मुलाकातें नहीं होंगी, दूरियां रहेंगी, तो फिर गलत फहमियाँ भी हो जाएंगी। तो इन सब बातों को इंशाअल्लाह मद्देनज़र रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी की राह पैदा होंगी। बाकी इंशाअल्लाह मज़ीद इसका जो तफ़सीली मवाद है, ये इस जो लिंक भेजे हैं इस मुसलमानों के उरूज ज़वाल की दास्तान के नाम से, इसके अंदर काफ़ी इंशाअल्लाह बातें मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।